दोस्तों, निराला बीपीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश रंजन है। चलिए आज देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पे जारी मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे और अपने तैयारी को बेहतर करेंगे। यह जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, इससे के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं और आपके बेहतर तैयारी के लिए हमेशा आपको हम देते रहेंगे समय समय पे। चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। तो कोई पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है, ये पौधा है। पौधा के जो जनन अंग होते हैं वह पुष्प होते हैं। फूल वाले जो भाग होते हैं ना पौधा के, फूल वाले भाग में ही जनन अंग पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 का बी करेक्ट आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सब मालूम है, और ऑफर अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पेड़ पौधे में होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन के द्वारा जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि पाई जाती है अमाशय में। अमाशय में जो स्टोमोचा होता है इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो कोशिका द्रव में होती है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। ए मान लीजिए एक कोशिका है, कोशिका के ए वाला पास हुआ, ये कोशिका द्रव हुआ, ये कोशिका भित्ति हुआ, बीच वाले भाग को एक कोशिका झिल्ली हुआ, ये कोशिका भित्ति हुआ, बीच वाले भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें एक कोशिका का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका खुद 1665 में रॉबर्टो किया था। एक बाद 1939 ईस्वी में स्लाइडोशा ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका द्रव के खोज पुरकेंजे किया था। पुरकेंजे नामक एक व्यक्ति है जिन्होंने कोशिका द्रव के बारे में बताया है। के बाद माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल वायवीय श्वसन से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में हमारे एक ब्रेन है, मान लीजिए हमारा एक ब्रेन है। ब्रेन को हम थोड़ा इमेज लेते हैं। ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। इस ब्रेन में एक ब्रेन में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसे ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और इसे ही पीस ग्रंथि भी कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि। और बाह्य स्रावी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है यह अग्नाशय ग्रंथि, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। चलिए, पौधों के वायवीय भागों में जल का ह्रास की क्रिया क्या कहलाता है। तो पौधों के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि घेगा रोग पनपनाता है। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। घेगा रोग को ही कि ग्वाइटर रोग कहते हैं। ग्वाइटर रोग को ही घेगा रोग कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को, कोई रक्त है, रक्त में हल्के पिलपिले हल्के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। अब देखिए, हमारे ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, हमारा ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड 3 प्रकार के होता है। एक होता है RBC होता है, एक WBC होता है, और एक प्लेटलेट्स होता है।
तो आरबीसी का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से रक्षा करना, इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का काम है शरीर में धक्का देना। इसके अलावा ब्लड ग्रुप की बात किया जाए तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होता है। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ में एंटीजन ए बी ओ पाया जाता है। ब्लड ए जो है वह ओ से ले सकता है, ब्लड बी और ओ से ले सकता है, ब्लड ए बी और ओ से ले सकता है, और ओ यह किसी से नहीं ले सकता है। अगला देखिए, इसलिए ब्लड ओ ग्रुप जो होता है, ब्लड ए बी जो ग्रुप होता है और ब्लड ओ ग्रुप होता है, ब्लड ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, यह सभी से ले सकता है। अब ब्लड ओ ग्रुप इसको सर्वदाता कहते हैं, मतलब सभी को देता है ब्लड ग्रुप ओ। तो चलिए ब्लड का खोज की बात करते हैं। तो ब्लड का खोज किया था विलियम हार्वे, मतलब रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे किया था। जबकि ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर किया था, या ब्लड ग्रुप का खोज किया था स्टीनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि ब्लड का खोज विलियम हार्वे, लेकिन ब्लड ग्रुप का खोज ए बी और ओ दिया था, ये लैंड स्टीनर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप मापने को उपकरण, मतलब ब्लड प्रेशर की बात करा कि ब्लड प्रेशर मापने की एक मशीन होती है, इसको कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। इसका जो ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है 80/120 mm होता है, समझ जाइए। इससे पता चलता है ब्लड जांचने कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमेशा पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बहुत ही क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है भैया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी है। तो केचुआ एक उभयलिंगी है। जिस उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। यूरिया रक्त में यकृत में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक उपभोक्ता है। शाकाहारी एक प्राकृतिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए 1 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। डार्विन नामक चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था डार्विन की प्राकृतिक चुनाव का जीवों का विकास के द्वारा होता है। हरे पेड़ पौधे कहलाते उत्पादक, हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुत्सर्ग का क्या कारण है। LH होता है। LH एक हार्मोन जो हमारे वृषण में पाई जाती है, LH। अगला क्वेश्चन है, लंगर हैश की दीपिका कहाँ पाई जाती है। लंगर हैश की दीपिका पाई जाती है यकृत में। किसमें, वृक्क में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किस का होना आवश्यक है। तो आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी हार्मोन के कारण हमारे शरीर में, हमारे गला में घेगा और ग्वाइटर रोग हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निश्नल कणिकाएं पाई जाती है। निश्नल कणिका पाई जाती है न्यूक्लियस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव अस्थि का वजन पूछ रहा है। तो मानव अस्थि का वजन 1200 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1.2 kg से लेकर 1.4 kg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है
कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका होता है वास्तविक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो आप ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही मात्रक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित अवे करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण? तो आकाश का नीला रंग दिखा देता है परिकर्णन के कारण। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है। तो आकाश का नीला रंग बात किया जाए तो परिकर्णन, पीला रंग बात किया जाए तो परिकर्णन, ये सब परिकर्णन के घटना के कारण ही आकाश का नीला रंग और पीला रंग दिखा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य नेत्र की स्पष्ट दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए यह न्यूनतम दूरी है और अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत मारिएगा, न कि 25 सेंटीमीटर मारिएगा। अगर आपके अंदर पढ़ने का जोश है तो मेरे अंदर पढ़ाने का होश है भैया। हाँ, तो अनंत अगर पूछे, अगर अधिकतम पूछे तो सीधे अनंत पर जाइएगा और न्यूनतम पूछेगा तो सीधे 25 सेंटीमीटर पर आइएगा। ये याद कर लीजिए आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। करा किसी उत्तल लेंस की फोकस 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस मतलब प्लस में होगा, उसकी क्षमता भी प्लस में होगा। तो 1/फोकस बराबर 1 डायप्टर। तो 1 डायप्टर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 ऊपर 50 नीचे, 50 दूना 100, 50 दूना 100 मतलब 2 डायप्टर प्लस में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बउआ भी बता देगा। मान लीजिए प्रिज्म है, एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक किसी भी प्रिज्म में, एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है पछावी पेशियों द्वारा। पछावी पेशियों द्वारा जो आँख में है, ये आँख है, ये आँख में एक भाग है परितारिका, और परितारिका के नस से जुड़ा रहता है परिछावी पेशिया। यही पेशिका जो होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है? दर्शाता है भैया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन का रहा कि प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों का दुए नियम होता है। अपवर्तन के भी दो और ना परावर्तन के भी दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा फोटोग्राफी। बहुत ही, अब देखिए आ गया, अब मजा आने वाला है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी में उत्तल लेंस लगा रहता है भैया, और हमारे आँख में भी उत्तल लेंस रहता है। हमारे आँख में 576 मेगापिक्सल का लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक किरण, ठीक है सर, इस पे रख लीजिए ना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किरण बिंदु गुजरेगा। एक अवतल दर्पण है। चलिए अवतल दर्पण हम लिए, ये अवतल दर्पण है। यहाँ से एक वस्तु आएगा, यहाँ से टकराएगा, फोकस पर टकराएगा। फोकस के टकराने पर यहाँ एक प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये फोकस पर टकराएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण है, नहीं होगा। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, मान लीजिए
कोई प्रिज्म है, ए प्रिज्म है और यहाँ से किरण गुजरा, एके गो किरण कह रहा है, एके गो किरण में कैसे प्रकाश बिछड़ेगा, एके गो किरण एक ही जैसा दिखाई देगा ना, इसलिए वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन विद्युत जनित में कुंडली घुमाने का मूल्यतक क्या करती है? तो इसमें करती है उच्च दाब की हवा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु की शक्ति, अवतल लेंस कह रहा है तो अवतल लेंस में हमेशा ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस में हमेशा धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अवतल लेंस की बात हो रहा है। आई में उत्तल लेंस रहता तो सीधे मारते कथी, पॉजिटिव मारते। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वक्रता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की अवतलन की फोकस 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते ही तो अविलंब से दूर चला जाएगा, अब विरल से सघन में तो अविलंब के नजदीक आ जाता है, सघन से विरल तो अविलंब से दूर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं जनित्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होता कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन का साथ घटेगा? तो इनमें से विचलन, परावर्तन, विक्षेपण सबसे पहले होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला कह रहा कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता की परमाणु संख्या Zn 30 होता है भैया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। धोबिया सोडा, धोने का सोडा पूछ रहा था, Na2CO3 इंटू 10H2, ये धोबिया सोडा का सूत्र है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक मतलब इसमें पीएच, जिसका पीएच मान 14 के आसपास होगा, प्रबल क्षारक है इसमें NaOH। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका आश्रक है? तो आयरन का, लोहा का हेमेटाइट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अस्यक द्वारा सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा आता है? फेन उत्प्लावन विधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन कर रहा है 2ZnO प्लस O2 प्लस 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जल में विलय होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिथियम के वायतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता था, 2 1। ऑप्शन नंबर 1, जहां 1 होगा उसको लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह क्या होता है? आवर्त सारणी के शून्य समूह होता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से शुरू होता है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, जहाँ शुरू होगा उसको शून्य समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड कौन सी गैस कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेके 7.8 तक हमारे शरीर का पीएच मान होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 से लेके देखिए 7 से लेके और 7.8 तक हमारे शरीर का पीएच मान होता है। ब्लड का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। बहुत सारा पीएच मान हम आपको बता देते हैं अभी जो आपके एग्जाम में। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से लेकर 6 के बीच में होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? कौन? H2SO4 एक अम्ल है। H2SO4 बहुत ही आसान है। H2SO4 बहुत ही अम्ल है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कॉपर पैराइड का रासायनिक क्या होता है? तो CuTFeS, यह कॉपर पैराइड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। सोना के AU से सूचित करते हैं, चांदी के AG से सूचित करते हैं भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में सोना होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अभिक्रियाशील होती है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो हो जाएगा AG, चांदी सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु में वाह्यतम कक्षा में सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? अधातु की। अब यहाँ पर देखिए, धातु को पहचाने किसी के वाह्यतम किसी इलेक्ट्रॉन के वाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह धातु होगा। किसी भी तत्व के वाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह उपधातु होगा, उपधातु। और समझ आया। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के वाह्यतम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा, समझा कि अधातु होगा। धातु के लिए 1 2 3 वह धातु हो जाएगा, और अधातु के लिए, उपधातु के लिए 4, अधातु के लिए 5 और 7। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, कभी पूछ रहा कि अधातु, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्तल पूछ रहा है, तो पित्तल कॉप पित्तल तांबा प्लस जास्ता को, तांबा प्लस जास्ता जहाँ रहेगा, तांबा प्लस जास्ता से मिलाकर पित्तल का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। कॉपर और जिंक मिलाएंगे तो पित्तल का निर्माण होगा। निम्नलिखित में से कौन समयावयवी है? मिथिल एल्कोहल, मेथिल ईथर, एसीटोन एल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल तथा डाइमिथाइल, एथिनोइथाइल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का यूपीएससी नाम क्या होता है? तो एथॉक्सीमीथेन, एथॉक्सीमीथेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे की अभिक्रिया करने पर लोहा, सुनो कहा कि लोहे की अभिक्रिया कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड उत्पन्न होता है? Fe3O4 हो जाएगा। नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में तत्व की वर्ग संख्या, मतलब जितना परमाणु संख्या रहे उतना ही वर्ग होगा। परमाणु संख्या 16 है तो वर्ग की संख्या ही 16 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो अभिक्रिया जिंक नहीं, कॉपर नहीं करता है। कॉपर 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 अभिक्रिया नहीं करता है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से 90% कॉपर है, 10% टीन है, तो क्या होगा? जर्मन सिल्वर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। जिंक हाँ, अगला क्वेश्चन है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? H2 और O2 गैस दोनों बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है तो हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य, मतलब किसी भी धातु किसी भी तत्व में उपस्थित अशुद्धि पदार्थ को कहते हैं गैंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? तन्यता के कारण धार बना जाते हैं। और 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है भैया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। इस सब को आप रिवीजन कर लीजिएगा। एक वीडियो को कम से कम 10 बारी 12 बारी देखिएगा तो याद हो जाएगा आपको। चलिए तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी चालक का प्रयोग किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रयोग ताप पर भी निर्भर करता है और लंबाई पर भी निर्भर करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? वैसा ऊर्जा जो एक बार प्रयोग करके उसे बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे में कोयला हुआ अनवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम हुआ अनवीकरणीय ऊर्जा। जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल लेंस वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और इस सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर आप रख लीजिएगा, एमीटर और वोल्टमीटर में यूँ रख लीजिएगा।
आँख की समझने क्षमता क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिएगा और पढ़ के रट के जाइएगा। उष्मीय ऊर्जा क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, या तो दर्पण सूत्र पूछेगा या तो लेंस सूत्र पूछेगा, तो दोनों प्रूव करके जाइएगा। आप सब देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समझाइए कि हाँ समझाइए कि जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको भी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर, वन संपदा पर आधारित किन्हीं दो उद्योग, वन संपदा पे आधारित, वन पे आधारित दो उद्योग कहना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वन पे आधारित आ जाएगा खिलौना उद्योग भी वन पे आधारित आ जाएगा। इसके अलावा ईंट उद्योग भी वन पे आधारित आ जाएगा। कौन सा है बिंदु इलेक्ट्रॉन का संरचना बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये संतुलित करना है, उपचय तथा अपचय अभिक्रिया होने वाले पदार्थ करना है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों, आप देख लीजिएगा। और यह विरंजक चूर्ण क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण CaO2Cl होता है। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, आप देख लीजिएगा विरंजक चूर्ण के बारे में। निष्पादन क्या है और झारण क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जस्ता के मुख्य अस्त्र का नाम बताइए, जस्ता का उसका निष्कर्षण कैसे होता है। एगो जस्ता पूछेगा, एगो पारा पूछेगा, एगो जस्ता पूछेगा, एगो पारा पूछेगा, एगो लोहा पूछेगा। ये तीन गो का निष्कर्षण करके जाइएगा आपके एग्जाम में, यह यहाँ से रहेगा। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसमें हाइड्रोजन के बारे में बताया गया हो। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगला देखिए बायोलॉजी में अगर देख लेते हैं, बायोलॉजी में है प्रकाश अनुवर्तन बहुत इजी, पोषण बहुत ही इजी, गुणों का संरक्षण एक ए से दूसरी ओर कैसे होता है वही आसान है। रक्त प्लेटलेट्स क्या है, रक्त को जमने में क्या भूमिका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आनुवंशिकता के गुण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही सिंपल। परितंत्र अपमर्जक का उदाहरण क्या, ओजोन परत की इच्छा का क्या कारण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सब बीटीसी का ही क्वेश्चन है ये सब। अगला मानव मूत्र में अवयवों का प्रतिशत क्या है, मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, ये सब कह रहा है। लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिका से अश्वेत कोशिका में अंतर, लाल कोशिका ऑक्सीजन WBC RBC WBC में अंतर पूछ रहा है। तो आसान क्वेश्चन है। RBC ऑक्सीजन का वाहक करता है और WBC रोगों से रक्षा करता है। RBC का काल का 120 दिन होता है, जबकि WBC काल 2 से 4 दिन होता है। RBC बहुत, आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तल संवर्धन क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है, टिश्यू कल्चर मतलब टिश्यू उत्तक के बारे में पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आज का सेशन मॉडल से टूर इतना ही पर रहने देते हैं। और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि आप इससे इस मॉडल प्रैक्टिस से तो दूसरा छात्र को भी तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए गुड बाय, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।